अब हमें ना डायरेक्शंस दे रखी है, मतलब क्वेश्चन नंबर 37 से 39 तक ये यूज़ होगा। तो इसमें क्या दे रखा है, अ वर्ड इज़ अ फाइनाइट स्ट्रिंग ऑफ 2 सिम्बल्स अल्फा एंड बीटा एंड एम्प्टी स्ट्रिंग। मतलब एक उन्होंने बताया कि वर्ड जो एक बनता है वो 2 स्ट्रिंग्स, मतलब उसमें 2 सिम्बल्स से कॉन्स्टिट्यूट होके बनता है, वो होता है अल्फ़ा एंड बीटा। एन एम्प्टी स्ट्रिंग दैट इज़ अ स्ट्रिंग कंटेनिंग नो सिम्बल एट ऑल इज़ कंसिडर्ड टू बी अ वर्ड। एक एम्प्टी स्ट्रिंग मतलब जिसमें कोई भी सिम्बल ना हो, अल्फ़ा बीटा आर नॉट देयर, मतलब या ज़ीरो, मतलब तो वो भी एक वर्ड होता है। एनी कलेक्शन ऑफ वर्ड इज़ कॉल्ड अ लैंग्वेज इफ़, अच्छा, एनी कलेक्शन ऑफ वर्ड इज़ कॉल्ड अ लैंग्वेज, मतलब जो वर्ड्स, अगर जैसे स्ट्रिंग्स को कलेक्ट करके वर्ड्स बनते हैं और वर्ड्स को कलेक्ट कर करके हमारी एक लैंग्वेज बनती है। तो इफ़ पी एंड क्यू आर वर्ड्स, मान लो पी और क्यू वर्ड्स हैं, देन पी डॉट क्यू इज़ meant to be formed by first writing the string of symbols in P and then following it by that of Q। मतलब इन्होंने क्या बोला, P डॉट Q एक ऐसा वर्ड बनेगा जिसमें पहले हमारे स्ट्रिंग ऑफ सिम्बल्स P के होंगे और फिर हमारे Q के होंगे। तो जैसे हम मान लेते हैं, अगर P हमारा है अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा अल्फ़ा और Q हमारा है बीटा बीटा, तो जो वर्ड बनेगा P डॉट Q दैट विल बी अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा अल्फ़ा बीटा बीटा, ठीक है। फॉर द लैंग्वेजेस L1 एंड L2, अब मान लो 2 लैंग्वेजेस हैं हमारे पास, L1 और L2, तो L1 डॉट L2 डिनोट द लैंग्वेज कंसिस्टिंग ऑफ ऑल वर्ड्स ऑफ P डॉट Q विद द वर्ड P कमिंग फ्रॉम L1 एंड Q कमिंग फ्रॉम L2। तो L1 डॉट L2 के अंदर हमारे सारे वर्ड्स होंगे जो कि फॉर्म हो रहे हैं P डॉट Q से, जिसमें कि जो P होगा वह L1 से आया है और जो हमारा Q होगा वो L2 से आया है। मतलब L1 लैंग्वेज से हमारा P वर्ड आया है और L2 लैंग्वेज से हमारा Q वर्ड आया है। तो जो L1 डॉट L2 होगा वो हमारा P डॉट Q से, मतलब P डॉट Q फिर हमारा L1 डॉट L2 से बनेगा। मतलब L1 डॉट L2 हमारी एक ऐसी लैंग्वेज बनेगी जिसमें हमारा वर्ड्स होंगे जो कि बन रहे होंगे हमारे P डॉट Q से। We also use abbreviation like AQ for word, वो अल्फ़ा क्यूब फॉर वर्ड अल्फ़ा अल्फ़ा अल्फ़ा। मतलब अगर हमें लिखना है कहीं पे अल्फ़ा 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 तो हम अल्फ़ा क्यूब भी लिख सकते हैं। अगर हमें कहीं पे लिखना है अल्फ़ा बीटा 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 अल्फ़ा अल्फ़ा तो हम उसको लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा क्यूब अल्फ़ा स्क्वायर। ऐसे ही इन्होंने दे रखा है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा अल्फ़ा का होल स्क्वायर, तो दैट विल बी, इट इज़ फॉर अल्फ़ा स्क्वायर बीटा अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा अल्फ़ा। इन्हें कॉन्स्टिट्यूट करके लिखा है, अल्फ़ा स्क्वायर हमारे 2 हैं, बीटा 2 हैं और अल्फ़ा 2 हैं, तो उनको इन टोटल स्क्वायर में डाल दिया। और इसे मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, सेम इट्स। फिर हमारा अगर हमें कोई एम्प्टी वर्ड रिप्रेजेंट करना है तो हम अल्फ़ा 0 और बीटा 0 लिखेंगे। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 37 से लेकर के 39 तक यही चीज़ यूज़ होगी जो अभी एक्सप्लेन करी गई है।